नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में जो है दोस्तों 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बिहार एसआई मेंस में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। दोस्तों जो इस राइट आंसर होगा अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी जो है दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी जिम कॉर्बेट जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। और जो पन्ना है दोस्तों यह मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में स्थित है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड में स्थित है। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार के सदस्य थे। दोस्तों जो चरक थे काफ़ी इंपोर्टेंट है, यह कनिष्क के दरबार के सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों चरक कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों, और चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। दोस्तों इसका जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन जो दोस्तों वह डी होगा। लेकिन वहीं आपसे बात करी जाए कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब करी गई थी, तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को करी गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन यानी दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा भीमराव अंबेडकर जी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मेरे प्यारे साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलितों के कल्याण के लिए किया था। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी किए थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को बताते चलूं कि भीमराव अंबेडकर जी 1924 में मुंबई में जो है दोस्तों वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अगर आपसे जन्म पूछा जाए, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इनके समाधि स्थल का नाम चैत्र भूमि है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1927 में समता सेना दल का गठन किया था। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर होगा। ऑप्शन में दोस्तों वह बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन तो और भी इम्पोर्टेंट है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है। तो केवल और केवल जो है दोस्तों यह राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष, और वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दोस्तों राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले जो है दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में अभी 150वीं जयंती इनकी मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। तो दोस्तों इसमें से जो है वो जेम्स प्रिंसेप था, और उसने जो है दोस्तों 1837 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अशोक जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक को जो है उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी बनाती है।
तो दोस्तों भारत में अगर बात करी जाए तो नर्मदा, ताप्ती और जुआरी नदी जो है यह क्या ज्वार नद मुख्य यानी एक्चुअरी बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें नर्मदा दिया है। उसके अलावा जो है जो है दोस्तों ताप्ती, ताप्ती और जुआरी, जुआरी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जुआरी नदी भी, ठीक है। और मैकेंजी नदी जो है दोस्तों वो भी एक बनाती है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? दोस्तों जो इब्न बतूता है वह कहाँ का रहने वाला था? पहला क्वेश्चन तो यह मोरक्को का रहने वाला था और वहीं से आया था भारत। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 पुरुष हथियार उठाने में सक्षम है? तो दोस्तों निकोली कॉन्टी बोला है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक बात और मैं आपको बताते चलूँ लगे हाथ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो जो है दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक का दो भाई जो है दोस्तों वह किए थे, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, निकोली कॉन्टी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि निकोली कॉन्टी जो है वो विजयनगर साम्राज्य में देव राय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है दोस्तों इटली का यात्री था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए निकोलो कॉन्टी किस देश का यात्री था तो इटली का यात्री था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मत रखा है भैया, जिसके पास शक्ति होगा वो दूसरों को वाट लगा देगा। क्या लगा देगा भैया? वाट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों जूल कार्य का ऐसा ही मतलब क्या है? जूल है, ठीक है। हम लोग को कार्य जो है मिलजुल कर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है? दोस्तों सभी अम्लों में प्रायः क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखते हुए चलिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है भैया? एक होता है, ठीक है। और दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, लेस देन 7 से कम होता है। 7 के जो बराबर होता है दोस्तों उन्हें उदासीन बोलते हैं, और जिनका भी 7 से अधिक होता है दोस्तों पीएच मान उन्हें हम लोग क्षार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे नींबू का पीएच मान पूछा जाता है 2.2 या 2.4 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, और अरहेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिकीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो दोस्तों यह जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हीरे की चमक, इंद्रधनुष का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये सब जो है दोस्तों और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव हो पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साबुन का बुलबुला जो है दोस्तों प्रकाश के व्यक्तिकरण के वजह से हम लोग को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के बादाम पहाड़ी खानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनन किया जाता है? तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो है दोस्तों हेमेटाइट का खनन किया जाता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? लोहे का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1958 में करी गई थी। कब करी गई थी मोर भाई? 1958 में, 1958 में करी गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है दोस्तों। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर समीर वी कामत हैं। डॉक्टर समीर वी कामत हैं, याद रखिएगा, डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़े। अच्छा लगे हाथ ये भी समझ लें, इसरो को आप लोग सुनते हैं? इसकी स्थापना 1969 को करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है, ठीक है, सिलिकॉन सिटी। अगला 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता डैश के द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह अंबिका चरण मजमूदार थे, मजमूदार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया? 1916 में। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि नरम दल और गरम दल, नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। गरम दल क्या हुए थे? गरम दल एक हो गए थे।
तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इनका अगर विभाजन पूछा जाए तो 1907 में सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष उस समय थे रास बिहारी घोष थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और इसी समय जो है दोस्तों कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित कर हो गई थी, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी एव ह्यूम के द्वारा, ठीक है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं किया जाता है और ना ही कभी होता है? ठीक है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो आर्टिकल 20 और 21 है दोस्तों, यह कभी भी आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको मैं बताते चलूँ कि जो आर्टिकल 20 है दोस्तों, अनुच्छेद 20 में भारत के संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। और जो अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।